यूं तो इस दुनिया में सैकड़ों खजाने दबे और छुपे हैं जो कभी किसी काल में खो गए थे। इस तरह के खजानों को या तो जानबूझकर छुपाया गया था या किसी दुर्घटना के फलस्वरूप वो कहीं गुम हो गए थे। इन खोए हुए खजानों को खोजने का ख्याल अक्सर इंसान को रोमांचित करता आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने इस तरह की खोजों में अपना पूरा जीवन लगा दिया। कुछ खजानों को तो खोज भी लिया गया, लेकिन आज भी बहुत सारे खजाने ऐसे हैं कि वो कभी किसी के हाथ नहीं लगे। समुद्र के गर्भ में, पहाड़ की चोटी पर, मंदिरों के नीचे, कुओं में या महलों के तहखानों में और भी कहां इन खजानों को छुपाने की कोशिश की गई थी। भारत में भी ऐसे खजाने और इनसे जुड़ी कहानियों की कोई कमी नहीं है। भारत में ऐसे कई खोए हुए खजाने हैं जिनकी कहानी बहुत दिलचस्प है। हालांकि इनमें से कौन सी कहानी सच्ची है और कौन सी इंसानी दिमाग की उपज, इसके बारे में ठीक से कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन सदियों से चली आ रही बातों को और ऐतिहासिक दस्तावेजों में इनके जिक्र होने से इन्हें अनदेखा भी तो नहीं किया जा सकता। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के खोए हुए एक ऐसे ही खजाने के बारे में जिसकी संपन्नता ने भारत के प्रधानमंत्री तक की नींद पूरे 6 महीनों के लिए उड़ा दी थी। जयगढ़ किले का खजाना। राजस्थान के बहुत से खजानों की चर्चा समय समय पर होती रही है। जयगढ़ राजस्थान का मध्ययुगीन किला है जो जयपुर के पास स्थित है। दुनिया भर में अपने खोए हुए खजाने के लिए इसे पहचाना जाता है। यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 खजाने होने की बातें कही जाती है। एक खजाना तो अकबर के सेनापति मानसिंह का है और दूसरा अंबर के कछवाहा राजघराने का। लेकिन इन दोनों में से सबसे प्रसिद्ध है मानसिंह प्रथम का खजाना। मानसिंह अकबर का सेनापति था। माना जाता है 1580 में उसने अफगानिस्तान को जीत लिया और वहां से मोहम्मद गजनी के खजाने को लेकर वो हिंदुस्तान आ गया। लेकिन उसने इसे अकबर को नहीं सौंपा और खजाने को जयगढ़ किले में ही दफना दिया। माना जाता है कि उसने महल के नीचे गुप्त तरीके से तहखाने बनवाए और खजाने को उसमें भर दिया। कहा तो ये भी जाता है कि 1976 में इमरजेंसी के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी इस खजाने की तलाश में जान लगा दी थी। कई महीनों तक सेना की सहायता से खुदाई चलती रही, लेकिन उनकी ये खुदाई व्यर्थ साबित हो गई। उसके बाद 1977 में भारतीय आयकर विभाग ने मेटल डिटेक्टर की सहायता से किले की सारी दीवारों का अभ्यास किया, क्योंकि उन्हें लगा कि जयसिंह ने किले के निर्माण के वक्त इस खजाने को दीवारों में दफना दिया था। हालांकि कुछ लोग बताते हैं कि जब पहली बार 6 महीने तक खुदाई चली और जब खुदाई रुकी तो सेना के ट्रक का काफिला किले से निकला और प्रधानमंत्री आवास दिल्ली तक पहुंचाया गया। जयपुर रोड को आम लोगों के लिए बंद कर दिया था। लेकिन इस घटना की संदिग्धता बनी रही। एक आरटीआई कार्यकर्ता ने आरटीआई लिखकर इस बारे में जानना चाहा कि क्या वाकई सरकार ने ऐसी कोई खुदाई कराई थी जिसमें खजाना निकला हो, लेकिन सरकार ने इसका कोई सही जवाब नहीं दिया। इतिहासकार मानते हैं कि खजाने का इस्तेमाल जयपुर नगर के निर्माण में किया गया था, लेकिन आधुनिक खोज से ये पता चला है कि खजाना इतना बड़ा है कि जयपुर जैसे 1000 शहरों का निर्माण बिना किसी कंजूसी से हो सकता और कोहिनूर से भी ज्यादा मूल्यवान रत्नों से यह भरा पड़ा था। जाहिर बात है कोहिनूर को अफगान राजा रंजीत सिंह को भेंट दिया गया था और तब की अफगान रियासत काफी कमजोर या गरीबी की हालत में थी। मानसिंह के हमले के समय अफगान सल्तनत अपनी संपन्नता के शिखर पर थी। 2014 में यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को कुछ हीरे और जवाहरात मिले जो कि इस खजाने का तन्मात्र हिस्सा है, और अभ्यास के बाद पता चला है कि वो कछवाहा राजघराने से संबंधित है। इसी खजाने को लेकर एक कहानी राजस्थान में प्रचलित है तो दूसरी कहानी उत्तर प्रदेश की फतेहपुर सीकरी में। यह कहा जाता है कि मानसिंह ने अपने खजाने के बारे में जोधाबाई को बता दिया था और मानसिंह की मौत के बाद जोधाबाई ने खजाने को जयगढ़ से निकालकर फतेहपुर सीकरी स्थित एक मंदिर में रखवा दिया था, जो वक्त की रेत में ये मंदिर दफन हो गया और इसके साथ खजाने का रहस्य भी खो गया। स्थानीय लोग मानते हैं कि खजाना अब भी उसी मंदिर में है। समय के चलते किसी वक्त धरती में समा गया खजाना दुनिया के सामने प्रकट होगा और शायद
पद्मनाभ मंदिर से भी ज़्यादा संपन्न हमारी ऐतिहासिक धरोहर हमें लौटकर फिर से मिल जाएगी।